तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। मैं हो बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, खा पी के एकदम मौज ले रहे होंगे। ठीक है, तो हमें पढ़ाई भी करनी है बच्चों, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई यहाँ पर अभी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा मैथ्स में क्लास 6 की मैथ्स पढ़ रहे हैं हम। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और पार्ट 7 होगा हमारे पास। आज हमने इसके 6 भाग को देख लिया है, अच्छे से जान लिया है, पढ़ लिया है, याद भी कर लिया है और ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका कौन सा 7 पार्ट। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 हम तक हमने कर लिया था। आज क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है दिया हुआ, आपको अल्प विराम लगाने हैं। अल्प विराम लगाएं और संख्या नामों को एक है संस्था है एक हमारी भारतीय नामांकन पद्धति, ना भारतीय संख्याकन, क्या है संख्याकन पद्धति, इसके हिसाब से लिखना है हमें। कुछ नहीं है यार, सब हलवा है। ठीक है, कुछ इतने डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, हमें तो क्या कम है। ठीक है, बिल्कुल ही कठिन से कठिन चीज़ों को मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 87 59, इसके बाद है 57, इसके बाद है 62। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्लियर है। यानी 87 59 57 62 ये आपको दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आता किसी बच्चे को। ठीक है, तो इसका हमें एक तो इसमें कोमा लगाना है, हमें अल्पविराम लगाने हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि इसका हमें नाम लिखना है यहाँ पर कि कितने लाख, कितने हज़ार, कितनी क्या है ये भी हमें लिखना है। तो फटाफट से तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले कॉमा लगा लेते हैं। ठीक है, तो कॉमा लगेगा इसमें, जैसे मान लो कि मैंने संख्या लिख दी यहाँ पर 87 59 57 62। तो पहला कॉमा लगता है आपको 3 अंकों के बाद, लगा दिया मैंने। दूसरा कॉमा लगता है 2 अंकों के बाद। ठीक है, तीसरा भी 2 अंकों के बाद, यानी 7 अंकों के बाद। ये आपको कॉमन लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। नाम चेक कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये आएगा 8 करोड़, कुछ नहीं है, सब आसान है। 8 करोड़ 75 लाख 75 लाख 95,000 95,000 762। कुछ नहीं होता, क्या था इसमें 762। लो, पहला क्वेश्चन ख़त्म करते हैं हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 85 4623 या 283, ये दिया हुआ है। ये करना है आपको। सेम प्रोसेस वही है। एक बार अगर मैं उतारूँ इसको तो 85 46 283 कॉमन लगा दो, 3 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद, बस इतना लग कॉमन लग जाएगा इसमें। क्वेश्चन क्या बनेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 85 लाख 85 लाख 46,000 283 283। लो, क्वेश्चन खत्म। 283 क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था इसमें करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, पेज पलटता हूँ मैं। चलो भैया चलो, फटाफट से अगला क्वेश्चन है, करो फटाफट। कैसे करोगे इसे, देखो इसमें कौन कौन से नंबर गायब हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 भी गायब है, 1000 भी गायब है, 10,000 भी गायब है। अब टोटल कितना, टोटल क्या संख्या क्या बन रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 99 लाख 46, ये आंसर है इसका।
9,99,00,000, बाकी यहाँ तो जीरो है और लास्ट में कितना 46। बस क्या लिखना है हमें? 9,99,00,46 लिख दूँ फटाफट? पहले कॉमा लगा लो, 3 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लग गया, आंसर आपका मिल चुका है। और एक छोटा सा में वीडियो साफ दिख रही है, ठीक है, यानी इसमें थोड़ा सा हम और लिख देंगे। कैमरा फोकस बहुत कर रहा है यार ये, चलो कोई नहीं। तो वीडियो में क्या लिखेंगे यहाँ पर, फोकस कर दूँगा। देखो ज़रा कितना है, 9 करोड़, ठीक है, 9,99,99, मैं तो से लिखता हूँ 99, 9,99,000, सॉरी 99 लाख होगा यार, लाख 46, ये आपका आंसर। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 98,43,27,01, कैसे करोगे बताओ? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले इसमें अल्प विराम लगाते हैं। अब तो लगा दोगे 3 अंक, 2 अंक, 2 अंक, ठीक है, अल्प विराम लगा दिए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं कितना है, 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,84,00,000, 9 करोड़ कितना जाएगा? 84 है, ठीक है, ये रहा है, ठीक है, 84,00,000, 32,000, 701, ये आंसर आपका। कुछ भी नहीं था करने के लिए इसमें भी, वो भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है किसी को भी, बच्चे को भी। अब आगे चलें फटाफट, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चलो बच्चों, अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाएं और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखें। अब इससे पहले हमने एक और पढ़ा था, वो था भारतीय संख्याकन पद्धति। तो दोनों में फ़र्क है बच्चों, यहाँ पर दोनों में फ़र्क है। अंतर्राष्ट्रीय वाला अलग होता है, भारतीय वाला अलग होता है। अंतर्राष्ट्रीय वाले में मिलियंस में चलता है, बट जो हमारा भारतीय वाला है उसमें किसमें, करोड़ में, 10 लाख करोड़ में चलता है, ठीक है, करोड़ में चलता है। बट आपका जो अंतर्राष्ट्रीय वाला है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है कि इंटरनेशनल। देखो बात को समझो यहाँ पर, कि जो भारतीय वाला है ना, वो सिर्फ भारत के अंदर ही बोला जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर आप बाहर जाओगे ना, विदेश में जाओगे, वहाँ बोलोगे ना, क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, पता क्या बोलेगा, ये क्या बोल रहा है भाई, गाली गुली दे रहा है क्या हमें, ठीक है। तो ये जो भारतीय संख्याकन पद्धति है, ये भारत तक ही सीमित है, ठीक है। इसको भारत में हम अच्छे से बोल सकते हैं, अगर हम बोलेंगे तो दूसरा भारतीय भी इसको अच्छे से समझ जाएगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है, कितने अंकों को बोल रहा है। बट अगर हम मिलियंस में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय में बाहर जाने के बाद मेरे दोस्तों या मेरे भाइयों या मेरे बच्चों, क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेश में जाने पर हमें मिलियंस में बात करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मिलियंस को हर कोई जानता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय किसी भी देश में चले जाओ, मिलियंस को पूरा वर्ल्ड जानता है कि मिलियंस क्या होता है, ठीक है। करोड़, 10 लाख, 2 लाख तो सब यही है, भारत तक ही सीमित है ये, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। चलो ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट, देरी ना करते हुए। तो हमें किस में लिखना है, ये मिलियंस में। सबसे पहले इसमें अल्प विराम लगाएंगे। अल्प विराम कैसे लगता है मैंने बता रखा है आपको, कैसे लगता है, एक मिनट जरा फोकस कर रहा है कैमरा, ओके ठीक है। तो अल्प विराम इसमें लगता है 3 अंकों के बाद, मैंने बता रखा है आपको कितने अंक के बाद लगता है, 3 अंकों के बाद, ठीक है। पहले यहाँ लगेगा, फिर दूसरा यहाँ लगेगा, क्लियर है, इतना तो कर दिया मैंने। 3 अंक के बाद मैंने अपने इसमें
अल्प विराम लगा दिए हैं। ध्यान देना कि अंतर्राष्ट्रीय में जो अल्प विराम है वो 3-3 अंकों के बाद लगेगा दोस्तों, 3-3 अंक के बाद, 3-3 अंक के बाद, ठीक है। यानी 1-1-2-3 के बाद, 1-2-3 के बाद, ठीक है। फिर 3 के बाद, फिर टोटल यहाँ से दिखूँ तो पूरे 6 के बाद, 3-3 3-3। लेकिन जो भारतीय वाला है, पहला वाला 3 के बाद, दूसरा वाला 2 के बाद, फिर तीसरा वाला भी 2 के बाद, ये भारतीय वाला है, ठीक है। मैं आपको इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है कि देश विदेश वाला, ठीक है, विदेश वाला। लेकिन जो भारतीय वो हमारे इंडिया वाला है, ठीक है। इंडिया वाले में क्या होता है कि अल्पविराम पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में 3-3 अंक के बाद लग रहे हैं आपका अल्पविराम, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसे देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो मैं बात करूँ उसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। यानी 7 करोड़ के अप्रॉक्स है, यानी 7 करोड़ 89 लैक्स इंडियन में होगा, लेकिन हमें दिखाना है अंतर्राष्ट्रीय में, तो ये जाएगा आपका 78 मिलियन, 78, कितना होगा, 78 मिलियन, 78 मिलियन कितना होगा, 921 और आगे 92, बस 921,092, ठीक है। ये हज़ार हमने जैसे हमने पहले किया था ना क्वेश्चन, 78 मिलियन, 78 मिलियन 921, ये 921 हज़ार, हज़ार ये वाला, ये कह दें सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के बाद 92, 92 या 92, कुछ भी लिख दो, इतना है आपका ये आंसर है इसका। ध्यान देना, मिलियंस में 78 के बाद सीधा 921 लिखेंगे, फिर हज़ार, 92, बस इतना लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 74, 52, इसके बाद है आपका 28, 3। अगला क्वेश्चन ये, तो मेरे बच्चों अब यहाँ बताओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखो ये कम है, ये 7 मिलियन में है, किस में है ये, 7 मिलियन में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 74 लाख के आसपास है ना ये। तो मैंने कहा था 74 लाख में से अगर मैं 70 निकाल दूँ तो 7 मिलियन तो यही बन जाएगा, तो ऐसे पहचान देना, कॉमा लगा दो 3 के बाद, 3 के बाद, तो 7 मिलियन, 7 मिलियन 452,000, कितना होगा, 452,000, आसान है यार ये भी, 452,000 कितना होगा अब, 200, कितना, 200, तिरासी, 283, लो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन है पर 999,851,02, कितना लिखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 99 करोड़ मतलब 99 मिलियन। अब आप सोचोगे कि कैसे पता लग रहा सर आपको, एक यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लगा दो, तो जो भी दूसरे दूसरे अल्पविराम के बाद जितना अंक बन रहा है ना, जो भी अंक बनेगा वो मिलियन में जाएगा, वो ध्यान देना। आपका 2 अल्पविराम लगने के बाद जो भी आपके पास संख्या बचेगी वो किस में जाएगी, किस में जाएगी बच्चों, वो जाएगी आपकी किस में, मिलियन में। तो 99 मिलियन, मिलियन 99 मिलियन 985, 985, अब कितना होगा, 985 के बाद हज़ार और 102, बस 102, हज़ार लगता ही है, ठीक है, हज़ार लगता है यहाँ पर। फिर जो भी इसके बाद
मतलब इससे दूसरे कॉमा के पहले जो होगा वो मिलियन में जाएगा, इसके बाद पहले दूसरे कॉमा के अंदर होगा वो 985 में जाएगा, उस कॉमा के बाद 1000 आएगा, 1000 के बाद ये 102 में जाएगा। बस इसको ध्यान रखो आप। जो ये है ना, ये वाला जो पहला अल्पविराम है, बस ये इसकी जगह कितना आएगा 1000, इससे कितना आएगा 1000, ध्यान देना 1000 आएगा। 99,985,000, 1000, ये 1000, 1000, 102, ऐसे। इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत ट्रिकें हैं। ठीक है, तो ट्रिकों से भी मैं आपको याद कराता चलूँगा, ऐसा नहीं कि ट्रिकों से मैं आपको याद ना कराऊँ। ट्रिकों का भी हम सहारा लेते चलेंगे। क्लियर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में जा रहा है 1 2, सीधा सीधा 48 मिलियन, 48 लिखने रहा क्या, 48 मिलियन कितना आएगा है 49,000, 49 यानी कितना है 49 तो है 49, क्योंकि अगर यहाँ कुछ और होता 3 होता है 349, तो 49 अब कितना पॉइंट यहाँ पे कितना कॉमा है, तो 1000 कॉमा के बाद 831, 831, लो जी ख़त्म। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना रखेंगे। अब अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ठीक है, यानी हमारा 7वां है ये पार्ट, बस के बाद 2-3 पार्ट और बनाएंगे। आपकी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल सड़क से लेके, यानी सड़क से उठा कर हाई लेवल तक का पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। यानी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आपकी जो जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। कोई भी आपका डाउट नहीं बचा होने का मेरे ख्याल से। ठीक है बच्चों, इतना रखेंगे आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अपना बना लेना। ठीक है, अपना मतलब सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।